हेलो दोस्तों, लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कि मैंने कविता लिखना कब शुरू किया, मैंने कौन कौन सी किताबें पढ़ी, कहाँ से कविता सीखी। लेकिन सच बताऊं, मेरी कविता की शुरुआत किसी किताब से नहीं हुई। मेरी पहली गुरु मेरी दादी थी। बचपन से ही मैं देखता आ रहा हूँ कि हमारे घर में हर धर्म का सम्मान होता था। मेरी दादी मुझे मंदिर लेके जाती थी और पंजाब के कीरतपुर साहिब में बाबा बुड्ढन शाह की दरगाह पर भी, वहीं बाबा गुरदित्ता जी के गुरुद्वारे में भी माथा टेकने ले जाती थी। मेरी दादी भगवान शिव की बहुत बड़ी भक्त थी। वो हर सोमवार को शिव जी का व्रत भी रखती थी। रात को जब वो मुझे सुलाती थी तो कभी राम भजन गाती थी, कभी कृष्ण भजन, कभी शेरावाली माता की भेंटें। उन्हें रेडियो सुनना बहुत पसंद था और वो फिल्मी गानों की धुनों पर अपने नए शब्द जोड़कर नए नए भजन बना देती थी। मैं दादी के बनाए हुए उन भजनों को उनसे सुन कर अपनी डायरी में लिखता रहता था और जब भी मैं अकेला होता तो उन भजनों के शब्दों को ध्यान से पढ़ता और सोचता कि दादी ने इन्हीं फिल्मी गानों की धुनों पर कितनी खूबसूरती से पिरोया है। मैं जब भी दादी को गाते हुए देखता तो अक्सर सोचता था कि दादी को इतने सारे भजन और गाने आखिर याद कैसे रहते होंगे। मेरी दादी लड़कियों की शादियों में सुहाग के गीत गाती थी और लड़कों की शादी में घोड़ियाँ गाती थी। उनके बिना तो जैसे हर शादी अधूरी लगती थी। सच कहूँ तो दादी की आवाज़ इतनी सुरीली थी कि जहाँ वो गाने लगती थी वहीं महफिल की असली रौनक शुरू हो जाती थी। शायद उन्हें भी नहीं पता था कि उनके वही भजन मेरे अंदर शब्दों का एक संसार जगा रहे हैं। आज भी जब मैं कविता लिखने बैठता हूँ तो मुझे ऐसा महसूस होता है जैसे मेरी दादी आज भी मेरे पास बैठी हो, जैसे वो मुझे शब्द सुझा रही हो, मुझे लिखने के लिए प्रेरित कर रही हो। बिल्कुल वैसे ही जैसे माँ सरस्वती किसी कवि को वाणी का आशीर्वाद देती है। और आज भी जब मैं मंच पर कविता पढ़ता हूँ और सामने लोग तालियां बजाते हैं तो उन तालियों की गूंज में मुझे ऐसा महसूस होता है जैसे आसमान से मेरे दादा दादी मुझे आशीर्वाद दे रहे हों। और शायद यही कारण है कि मेरी हर कविता में आज भी मेरी दादी की आवाज़ गूंजती है।